तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो ये है हमारा क्यूट सा प्यारा सा चैनल सर जी क्लासेस इंग्लिश मीडियम। तो आपका स्वागत है मेरे इस नेक्स्ट वीडियो में, है ना, जो कि है मेरा सेकंड चैप्टर मैथ्स क्लास 10 के लिए, है ना, पॉलिनोमियल करके हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल। ओके, जिसमें मुझे फाइंड करना है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, और x² - 2x - 8 ये क्वेश्चन है जो कि मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं। सो बस देखिए और सीखिए। थैंक यू। तो मैं आपको कराने वाला था क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो हमारे पास क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, है ना। तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, सॉरी क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है ना, उसके मुझे जीरोस फाइंड करने हैं और फिर जीरोस और कोएफिशिएंट में मुझे रिलेशन भी बताना है। ओके, सो रिलेशन को लेकर ओके सॉल्यूशन ओके करते हम सॉल्व। तो हमें सॉल्व भी क्या करना है, सबसे पहले मैं करता हूं लेट जो मेरे पास पॉलिनोमियल है ना, ये जो गिवन है x² - 2x - 8, है ना। मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सो लेट px मेरा क्या है पॉलिनोमियल, जो कि क्या है गिवन मेरे पास x² - 2x - 8। ओके, ये मेरे पास क्या है बेटा पॉलिनोमियल है। ओके, सो फॉर नंबर ऑफ जीरोस तो नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड करने के लिए मैं px इक्वल्स टू क्या मान लेता हूं 0। px इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। सो आपको मालूम है ना px की वैल्यू क्या है, x² - 2x - 8। सो बस यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। देन px की वैल्यू क्या है, x² - 2x - 8 इक्वल्स टू 0। ऐसे px की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ओके, अब क्या करना आपको, जब आप ये इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो आपको निकालना है फैक्टर्स। ठीक है, क्या निकालना है फैक्टर। तो मैं आपको बताने वाला हूं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो मुझे 4th चैप्टर में जाके पढ़नी है। कौन सी मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सॉरी। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड आपको पढ़ना है। मैं आपको है ना वो यहीं पे बता देता हूँ किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है और नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, ताकि आपको 4th चैप्टर में भी जाके वहां पे आसानी होगी और आपको यहाँ पे भी इजी वे में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, है ना, ऑन कंपेयरिंग, देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन या पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग px विद किसके साथ में कंपेयर कर रहा हूं, जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म कौन सा, ऑफ px। जनरल फॉर्म क्या है px का, क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था ना, है ना, क्या होता है, वो होता है आपका ax² + bx + c। ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है जनरल फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इससे मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, मतलब x² के इनटू में a है, तो यहाँ पे x² के इनटू में क्या है 1। सो दैट a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 1, कॉमा x के इनटू में मेरे पास क्या है +b, एंड यहाँ पे x के इनटू में है -2, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2, एंड कांस्टेंट टर्म में मेरे पास है यहाँ पे c, किसमें, जनरल फॉर्म में, और यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट टर्म में -8। ओके, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है -8। तो आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालने के लिए एक बनाना है छोटा सा नन्हा मुन्ना बॉक्स। ओके, फिर आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू रखनी है, b की वैल्यू, और यहाँ पे रखना है आपको a * c की वैल्यू। ओके, मुझे यहाँ पे क्या रखना है b, और यहाँ पे रखना है a * c, फैक्टर्स निकालने के लिए ओनली। तो a * c करिए, a 1, c की वैल्यू -8, तो -8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास -8, एंड b की वैल्यू मेरे पास है -2। ओके, तो आपको क्या करना है, कुछ ऐसे फैक्टर लेके आने, कुछ ऐसे नंबर लाने हैं कि प्लस माइनस करने पर मेरे पास -2 हो जाए, एंड उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास -8 आ जाए। ओके, तो आपको वैसे ही छोटी सी चीज है ये, 8 के फैक्टर से निकाल लो, 2 4 जा 8 होता है। तो मेरे पास नंबर्स क्या आ गए 4 एंड 2, यही वे दो नंबर हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 8 आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस मेरे पास 2 हो जाएगा। ओके, सो बस मुझे ये करना है, डिफरेंस मुझको प्लस माइनस इस तरीके से करना है कि वैल्यू माइनस में आए। तो मैं बड़ी वाली वैल्यू जो है वो माइनस की ले लेता हूँ,
तो 4 मेरे पास क्या जाएगा माइनस में एंड 2 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे बचेंगे 2 ओनली, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है कि वैल्यू जो है 4 को बड़ी वैल्यू है माइनस की, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2। अब इन्हीं दोनों नंबर्स को मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो -4 इंटू प्लस का 2 इक्वल्स टू -2। ओके ठीक है, ओके। इसके बाद बस मैं फैक्टर्स यहाँ पे देख लेता हूँ। देन फैक्टर्स आपने क्या निकाल लिए, x² माइनस, इस -2 की जगह पे मैं -4 + 2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, ओके। इस -2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ -4 + 2, सो -2x की जगह पे मैं -4x + 2x भी तो लिख सकता हूँ ना, ओके। तो -4x + 2x, क्योंकि -4 + 2 क्या हो जाएगा, फिर से मेरे पास -2x बचेगा, ओके। फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे -8 -8 = 0। बस मैंने इस -2 की जगह पे क्या रखा है -4 और -4x + 2x, ओके। अब क्या करना होता है, मुझे इन दोनों में से पेयर बनाना है, किसमें से x² - 4x एंड +2x - 8 का मैंने क्या बना लिया पेयर, और पेयर बनाने के बाद मुझे करना है कॉमन, जो दोनों में सेम है उस चीज को मैं ब्रैकेट के बाहर इनटू में लिख लेता हूं, उसे मैं कहता हूं कॉमन करना, ओके। सो करते हैं अपन कॉमन, देखिए इसमें भी x² में भी x है और 4x में भी x है, तो मैंने x बाहर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास ओनली x माइनस का माइनस 4x में से मेरा अगर एक x बाहर आ जाता है तो क्या बचेगा यहाँ पे 4, सो x - 4 इंटू में आ रहा है ना, किसके x की। फिर प्लस इन दोनों में देखिए क्या दिख रहा है आपको कॉमन, आपको दिख रहा होगा इसमें x है लेकिन इसमें x तो नहीं है -8 में, लेकिन ये दिख रहा मुझे कि 2 अगर इसमें है तो 8 के भी फैक्टर में 2 तो आता है ना, तो मैंने +2 क्या करा बेटा यहाँ से कॉमन, तो मेरे पास जब 2x में से 2 बाहर आया तो क्या बचेगा x - 2 4 = 8, ओके, इक्वल में 0। अब मैंने ये देखा इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा, मेरे पास x - 4 दोनों में से क्या है कॉमन है, सो मैंने x - 4 क्या ले लिया कॉमन। तो यहाँ पे जो कुछ बचा है ना जो ब्रैकेट के बाहर उसको दूसरे ब्रैकेट में लीजिए x + 2, तो x + 2 मेरे पास क्या जाएगा दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब देखिए जब इनटू में दोनों के इक्वल में 0 है तो मैं एक एक करके दोनों के इक्वल में भी 0 ले सकता हूं, ओके। सो मैंने लिया x - 4 = 0। अब मैं इनटू की जगह पे आके इसका यूज कर रहा हूं कॉमन, है ना, मतलब कि दोनों सेपरेट हो चुके अलग हो चुके, एंड x + 2 = क्या हो जाएगा मेरे पास 0। अब आपको पता है कि x = ये माइनस का 4 है ना, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 4। आपको मैंने बताया था ना कल भी, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस है वो माइनस, जो इंटू में वो डिवाइड हो जाएगा, एंड जो डिवाइड में है वो इंटू में हो जाएगा, ओके। एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक और एक x की वैल्यू है मेरे पास 4 और एक x प्लस का 2 है, इक्वल किस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -2, ओके। सो जी मेरे पास क्या है आ चुके हैं, ये मेरे हो गए हैं नंबर ऑफ जीरोस, ओके। तो लेकिन मुझे अभी क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा था तो मैं आपको वो और करके दिखाता हूं, लेकिन आपको करने का जो तरीका है वो यही रखना, ओके। इससे आपके क्या है मार्क्स बिल्कुल भी कट नहीं होंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है देयरफॉर आप करके लिख सकते हैं हेंस द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, ये लिखा मैंने क्यूब मतलब कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेरे पास जीरोस क्या है 4 एंड -2, ठीक है। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है 4 एंड -2। कौन से है मेरे पास 4 एंड -2 जो x की वैल्यू है, इन्हीं को मैं मान लेता हूं अल्फा एंड बीटा, इन्हीं को मैंने क्या मान लेता हूं मैं अल्फा और बीटा, ओके। तो मैंने क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उन्होंने कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने जीरोस तो फाइंड कर लिए, उसके आगे भी उन्होंने कहा है एंड वेरीफाई, और हमें वेरीफाई करना है क्या द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट में और जीरोस में मुझे क्या निकालना है रिलेशनशिप। तो मैंने आपको बता दिया था कोएफिशिएंट क्या होते हैं, है ना, तो वो आपको पता होगा। देखिए करते हैं देयरफॉर द relationship between zeros and coefficient, है ना, ओके। तो सबसे पहले आप लिखते हैं जो रिलेशन होता है वो क्या होता है सम ऑफ जीरोस, ऐसे सम ऑफ जीरोस। सम मतलब क्या होता है बेटा, सम का मतलब होता है प्लस करना, और जीरोस को प्लस करना, तो मेरे पास जीरोस क्या है अल्फा और बीटा जो कि 4 और -2 है, तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा।
जिसकी वैल्यू आपको लर्न करनी होगी या आप देख लेंगे तो एक बार में आपको याद हो जाएगी, और इतने सारे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएगी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस वी अपॉन ए, क्या होती है माइनस वी अपॉन ए, ठीक है। देयरफॉर इक्वल्स टू करके आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चा 4 है, प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है माइनस का 2 है। कोई भी दिक्कत क्या आपको नहीं। यहाँ पे देखिए माइनस एक ऑलरेडी है b की वैल्यू, तो मैंने b की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करा था ना अपने जनरल फॉर्म से, इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। सो मेरी b की वैल्यू क्या आई थी -2, तो मैंने माइनस एक ऑलरेडी बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर -2, a की वैल्यू मेरे पास थी 1, ओके। तो 4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, 4 - 2 इक्वल्स टू क्या है माइनस माइनस प्लस का 2, 4 - 2 क्या जाएगा 2 इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास क्या आया है LHS इक्वल्स टू RHS, ओके। ये मेरा क्या हो गया रिलेशन किसके जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसको आपको वेरीफाई करने के लिए बोला तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि देखो b किसका कोफिशिएंट है भाई, मेरे पास b किसका कोफिशिएंट है, यहां से देखिए x का कोफिशिएंट है ना b, है ना, ये -2 निकला था जो, ओके। और नीचे a किसका कोफिशिएंट है तो x² का है, तो आप नीचे क्या लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, b किसका है मेरे पास कोफिशिएंट x का, और a मेरे पास किसका कोफिशिएंट x² का। सो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², एंड ये सम ऑफ जीरोस हुआ है। अभी मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट मतलब आप समझते हैं मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई किसका करना है मुझे जीरोस का मल्टीप्लाई, मींस कि मेरे पास जीरो थी अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इनटू बीटा, और इसकी वैल्यू होती है बेटा c अपॉन a, क्या होती है c अपॉन a, ठीक है। देन अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 4 इनटू बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है -2, ओके, c अपॉन a, तो c की मेरी वैल्यू क्या निकली थी -8, कंपेयर करने के बाद -8, a की वैल्यू 1, सो 4 2 जा 8 और जो कि माइनस है ना, क्योंकि -2, तो -2 4 जा -8 इक्वल्स टू -8। ये भी मेरे पास क्या आया है LHS इक्वल्स टू RHS, बस हो गया मेरा काम, है ना। अब मुझे रिलेशन बताना है किसमें जीरोस में कोफिशिएंट में। देखिए सो मैंने क्या लिखा c अपॉन c, क्या है आपके पास भाई c आपके पास कांस्टेंट टर्म थी, क्या थी कांस्टेंट टर्म, लिख दीजिए आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ओके। उसके अपॉन में क्या है a, तो a वही आपका कोफिशिएंट ऑफ x², बस ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर। सो कुछ भी नहीं है, बस छोटा सा ये आपको एक तरीका करना है इसको सॉल्व करने के लिए, और कोई भी बड़ी बात नहीं है। बाकी के सारे क्वेश्चन से आपके पास 10 12 13 है ना, तो ये आपको करना है क्या खुद से, ओके, प्रैक्टिस आपको ये करनी है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बता, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ओके। सबसे पहले मैंने लेट माना px अपना क्या जो पॉलिनोमियल गिवन था, उसके बाद मैंने क्या निकाला 4 नंबर ऑफ जीरोस, तो px इक्वल टू मैंने 0 मान लिया, तो x² - 2x - 8 इक्वल टू मैंने क्या रखा है 0, ओके। तो कंपेयर कर दिया मैंने इस पॉलिनोमियल को, मैंने किसके साथ में कंपेयर करा है, तो ये मैंने कंपेयर कर दिया आपके जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स, ओके। सो ये ax² + bx + c होती मेरे पास जनरल फॉर्म है इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ओके। सो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू मैंने निकाली। उसके बाद मैंने यहाँ पे है ना एक छोटा सा आपको बॉक्स बनवाया था, है ना, प्यारा प्यारा छोटा, तो उसमें से मैंने इसके फैक्टर निकाले थे, -2 के क्या निकले थे -4 एंड +2, तो बस -2x के यहाँ पे मैं लिख दूंगा ना यहाँ पे -4x एंड प्लस का 2x, ओके। तो फिर उसके बाद मैंने है ना कॉमन कर लिया है, यहाँ पे मैंने कॉमन क्या ले लिया है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, इसको सॉल्व करा, तो कॉमन लेने के बाद इस फिर पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया x - 4 एंड x + 2 इक्वल्स टू 0, ओके। फिर x की वैल्यू 4 एंड x की वैल्यू -2 हो गई, तो मैंने क्या लिखा कि द नंबर ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास 4 एंड -2, जो कि अल्फा और बीटा भी है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, तो मैंने एक रिलेशनशिप निकाला किसके बीच में जीरोस के कोफिशिएंट के बीच में, ओके। सो सम ऑफ जीरोस मेरे पास होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा, LHS इक्वल टू RHS आया। रिलेशन क्या है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये है आपका रिलेशनशिप किसके, ये मेरे पास जीरोस थे, है ना, अल्फा और बीटा क्या है जीरोस हैं, और a और b क्या है यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट्स, है ना, मेरा ऐसा रिलेशनशिप आ गया। फिर निकाला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, ये रिलेशन है, ये है रिलेशन में।
तो इसको सॉल्व करने पर भी मेरे पास क्या है, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब कि मेरे नंबर ऑफ जीरोस भी करेक्ट आए। जब रिलेशनशिप में LHS इक्वल टू RHS इक्वल आ जाता ना, है ना, तब मेरे जीरोस जो है वो करेक्ट आए होते हैं, इसको मुझे पता लग जाता है। तो क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग के लिए ना, और बाकी आप है ना ये प्रैक्टिस करिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो क्या है कि मेरा पिछले वीडियो में ना थोड़ी सी लेंथ हो गई थी ज्यादा वीडियो की, और स्टोरेज मेरे मोबाइल की भर चुकी थी ना, और तभी मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, हर कुछ बोल रहा हूँ, तो मैं सुधार करूंगा। और अगर कोई भी आपको कमी समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि नहीं भैया आपने ये जो पढ़ाया है ना, इसमें आप थोड़ा सा तरीका सुधार लें, थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा वो कर लें। और बाकी अभी ना स्टार्टिंग के लाइटिंग वगैरह है ना, और जो भी चीजें हैं मैं इम्प्रूव करूंगा, और आपका आशीर्वाद और प्रार्थना रहेगी साथ में, तो हम एक दिन बहुत अच्छा कुछ करेंगे और कुछ साथ में करेंगे, है ना, और दोनों ही हम और आप मिलकर कुछ बहुत बड़ा अचीव करेंगे, है ना। सो थैंक यू सो मच।